प्रायश्चित करने से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं? प्रायश्चित का मतलब होता है पछतावा। यदि जाने अनजाने में किसी से पाप कर्म हो जाते हैं तो उसका प्रायश्चित करने से वह पाप कम हो जाता है। यह हमारे ऋषि मुनि और वेद शास्त्रों की ज्ञाता कहते हैं। इसी संदर्भ में एक विद्वान ब्राह्मण ने एक कथा का विवेचन करते हुए बताया कि एक कस्बे में एक महात्मा रहते थे और उसी कस्बे में एक वैश्या रहती थी। महात्मा जी अपना कार्य करते थे और वह वैश्या अपना कार्य करती थी। इसका मतलब महात्मा जी लोगों को अच्छी शिक्षा, ज्ञान का उपदेश देते थे, अच्छे मार्ग पर चलने का, लोगों में अहिंसा और अच्छी बातों का प्रवचन करते थे, जबकि वैश्या अपने धंधे में लिप्त रहती थी। किंतु वह प्रातःकाल जब नहा धोकर धंधे पर बैठती तो उससे पहले 2 मिनट भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर अपने गुनाहों की माफी मांगती, फिर अपने धंधे में लग जाती थी। उसके धंधे से गांव के लोगों में अफवाहें फैलने लगी। तब एक दिन महात्मा ने उसे अपने आश्रम पर बुलाया और समझाया कि तुम गलत काम कर रही हो, इससे तुम्हें भारी पाप लगेगा, तुम पाप की भागी बनोगी, इसीलिए यह गलत धंधा छोड़ दो। तब वैश्या ने कहा, महात्मा जी, अगर मैं धंधा छोड़ दूंगी तो मैं भूखी मर जाऊंगी। तब महात्मा ने उसे समझाया कि तुम भगवान पर भरोसा रखो, वही तुम्हें भोजन देंगे। वैश्या उनकी बात मान गई और धंधा छोड़ दिया। धीरे धीरे वह कमाई की रकम से अपना समय गुजारने लगी। कुछ दिन बाद सारी पूंजी समाप्त हो गई। तब वो महात्मा के पास गई और महात्मा से बोली, मेरे सारे पैसे समाप्त हो गए, अब मैं क्या खाऊं? तब महात्मा ने कहा, भगवान पर भरोसा रखो, वह तुम्हें आहार अवश्य देंगे। वैसे चुपचाप घर लौट आई। एक दिन वह भूखी सो गई, फिर दूसरा दिन बीता, फिर तीसरा दिन भी बीत गया। अब उससे भूख बर्दाश्त नहीं हुआ। तब वह पहले की तरह अपने धंधे में लिप्त हो गई और वही क्रिया दोहराने लगी। भगवान की मूर्ति के सामने 2 मिनट प्रायश्चित करती, फिर अपने धंधे में लग जाती। संयोग ऐसा हुआ कि कुछ दिन बाद महात्मा का देहांत हो गया और उसी दिन वैश्या भी मर गई। दोनों की आत्मा उनके शरीर से निकलकर यमराज के दरबार में गई। यमराज ने वैश्या और महात्मा जी दोनों के पाप पुण्य का लेखा जोखा किया। इसके उपरांत वैश्या को स्वर्ग में और महात्मा जी को नरक में डालने का आदेश दिया। तब महात्मा जी ने यमराज से कहा, हे धर्मराज, आपके दरबार में अन्याय हो रहा है। मैंने जीवन भर लोगों को अच्छे मार्ग पर चलने का उपदेश दिया, फिर भी आप मुझे नरक में डाल रहे हैं। जबकि वैश्या ने जीवन भर पाप किया है, लोगों को पथभ्रष्ट किया, फिर भी उसे स्वर्ग दे रहे हैं। यह आपका कैसा न्याय है? तब यमराज ने महात्मा जी से कहा, हम धर्मराज कहे जाते हैं, हमारे दरबार में कभी अन्याय नहीं होता। देखो उधर पृथ्वी लोक में आपके शरीर को लोग गाजे बाजे के साथ दफनाने जा रहे हैं। वहां आपकी मजार बनाकर पूजा किया करेंगे, क्योंकि आपके शरीर ने, आपके मुख ने प्रवचन किया था, सो आपके शरीर की सदगति हो रही है। किंतु आपके मन में परमात्मा के प्रति वास्तविक प्रेम नहीं था, बल्कि आपके मन में नाम कमाने की, चारों ओर प्रसिद्ध होने की लालसा थी। आत्मा से कभी आपने परमात्मा का सुमिरन नहीं किया, इसीलिए यहाँ नरक में डाले जा रहे हो। उधर दूसरी तरफ वैश्या को देखो, उसने शरीर से पाप किया था। देखो महात्मा जी, उसके शरीर को लोग घसीट कर नाले में फेंक रहे हैं। उसके शरीर को चील कौवे खाएंगे, कीड़े मकोड़े पड़ेंगे, लेकिन वह धंधे पर बैठने से पहले 2 मिनट ही सही, किंतु सच्चे मन से भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर अपने पापों का प्रायश्चित करती थी। इसीलिए उसकी आत्मा को स्वर्ग हो रहा है। प्रायश्चित करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, यह बात आप भली भांति जानते हैं। किंतु आप में तो नाम कमाने का भूत सवार था। जिसने जैसा किया उसने वैसा पाया। इस कथा का सार यह है कि व्यक्ति को किसी भी पाप का दंड उसके अच्छे या बुरे सोच या कर्म के अनुसार मिलता है। जैसा कि उस वैश्या
और ब्राह्मण को मिला। इसीलिए तुम जो भी करो वो सच्चे मन से, प्रेम से, पूरी निष्ठा के साथ करो। किसी को दिखाने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वैश्या का जो कर्म था वो उसकी मजबूरी थी। मन से उसने कभी भी कोई पाप नहीं किया। तो दोस्तों, सच्चे मन से किया गया प्रायश्चित पाप को नष्ट कर देता है।